Good morning, student. Today we are going to revise chapter 6 changes around us and chapter 7 things around us. So let's start with chapter 6 changes around us. What you had studied in this chapter, children, about different type of changes: reversible, irreversible, physical and chemical. What is reversible change, children? दैट कैन बी रिवर्स, जो कि रिवर्स हो सकता है ना, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से फिर से वाटर बन सकता है, वाटर से फिर से आइस बन सकता है. देन इरिवर्सिबल चेंजेस दैट कैनॉट बी रिवर्स, जिनको रिवर्स नहीं कर सकते, लाइक ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर एंड बेकिंग ऑफ केक. एक न्यू इंग्रेडिएंट बन जाता है जिसको भी जिससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ले सकते. सो दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस. एंड फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सब्सटेंस रिमेन सेम. ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, लाइक टीयरिंग ऑफ पेपर. अगर हम पेपर को पीसेज में कर देते हैं तो दैट स्टिल रिमेन पेपर, वो फिर भी एक पेपर ही है. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज फिजिकल चेंज. एंड इन केमिकल चेंज, सब्सटेंस जो होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इसके अंदर. इस चेंज में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, लाइक बर्निंग ऑफ वुड. अगर किसी वुड को बर्न करते हैं तो ऐश बचती है, स्मोक बनता है, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. इस वजह से इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं. सो ये 4 टाइप के हमने चेंजेस पढ़े कई एग्जाम्पल के साथ में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. फर्स्ट स्टार्ट विथ ट्रू एंड फॉल्स. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम कैनॉट बी रिवर्स एंड इट इज अ फिजिकल चेंज. चिल्ड्रन, इट कैन बी रिवर्स. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम जो होती है, अगर आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है तो हम उसको फिर से फ्रीज़र में रखकर फिर से आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में हो सकती है. सो दिस कैन बी रिवर्सिबल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ रिवर्सिबल चेंज. नो, फॉल्स. इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज. एक बार कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, उससे चीज़ बन जाता है, तो उसके पनीर बन जाता है, तो उसके बाद में हम उससे फिर से मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ले सकते. तो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज. नाउ चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस इज रिवर्सिबल, but change of liquid water into steam is reversible. Children, change of liquid water into ice is reversible, but change of liquid water into steam is reversible. Both are reversible, children. लिक्विड वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में, उसको हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में. और इसी तरह से इवापोरेशन और कंडेंसेशन के थ्रू हम लिक्विड टू स्टीम एंड स्टीम टू लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बोथ आर रिवर्सिबल चेंज. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Ripening of fruits is an irreversible change. Ripening of fruit is irreversible change, children, क्योंकि एक बार जब फ्रूट मेच्योर हो जाता है, पक जाता है पूरी तरह से, तो उससे हम फिर से सीड में या फिर से कच्चे फ्रूट में, हम उसको रॉ फ्रूट में नहीं, ओरिजिनल सब्सटेंस हम नहीं ले सकते. सो दिस चेंज इज irreversible. This statement is also true. Now identify the following changes as reversible or irreversible changes. Burning of paper, irreversible change. Folding a piece of paper, it's reversible. Boiling of an egg, irreversible. Tearing a piece of paper is irreversible change. And melting of ice cream is reversible change because it can be reversed. Now next is objective type question answers. Fill-ups. Melting of candle wax is a dash change. Children, melting of candle wax is a फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें जो कैंडल मेल्ट होती है, वैक्स जो मेल्ट होती है, उसको हम फिर से कैंडल में यूज़ कर सकते हैं बनाने में. बट बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है, फ्यूम जिससे बनती है, उसको वो केमिकल चेंज होता है. ओके, सो अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स आता है देन यू हैव टू राइट फिजिकल चेंज. नाउ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज डैश एंड डैश चेंज. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज, जिसमें क्या होता है, बर्ड से फ्लावर ही बन रहा है, एंड इरिवर्सिबल है क्योंकि फ्लावर से फिर से बर्ड नहीं बन सकता. सो आंसर इज ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज. Baking is an example of dash change. Baking is irreversible change
एंड इट्स अ केमिकल चेंज, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उससे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिससे हम ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स वापस नहीं ले सकते. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज. नाउ मेकिंग ज्वेलरी आउट ऑफ गोल्ड डैश चेंज, फिजिकल चेंज. चिल्ड्रन, अगर गोल्ड से हम ज्वेलरी बना रहे हैं तो हम ज्वेलरी को वापस मेल्ट करके उससे गोल्ड ऑब्टेन कर सकते हैं. सो इट्स अ फिजिकल चेंज. और बनने के बाद भी अगर ज्वेलरी गोल्ड को हम यूज़ करके ज्वेलरी बना रहे हैं तो उससे क्या है, वो गोल्ड की ही ज्वेलरी बन रही है, सब्सटेंस क्या है, गोल्ड ही है, रिमेन सेम. सो दिस वॉज अ फिजिकल चेंज. डैश causes water to change into steam. Heating caused water to change into steam. Very simple question, children. Now next are objective type, some MCQs. Which of these is an irreversible change? Melting of chocolate, it's reversible. Condensation of steam, reversible. Then boiling of water is also reversible. Now breaking of glass, अगर एक बार ग्लास टूट जाता है तो उससे फिर इट्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इट्स रिमेन स्टिल ग्लास, बट उसको अगर हम जॉइंट करते हैं तो फिर से वो उस शेप में नहीं आ पाता. सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज इरिवर्सिबल चेंज. नाउ कुकिंग ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज. केमिकल, irreversible, physical, both A and B. Children, cooking of food is an example of chemical and irreversible change, both. क्योंकि कुकिंग ऑफ फूड में क्या होता है चिल्ड्रन, आफ्टर बेकिंग इंग्रेडिएंट यूज़ करने के बाद में जो न्यू एक इंग्रेडिएंट बनता है और ये केमिकल प्रोसेस होता है. सो आंसर इज डी, बोथ एंड ए एंड बी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज? Melting of wax, blooming of flowers, slicing of fruit, making chapati from dough. So answer is A, melting of wax, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है, इसमें वैक्स से फिर से कैंडल बन सकती है और एक फिजिकल चेंज होता है. स्लाइसिंग ऑफ फ्रूट एक बार फिजिकल चेंज है, बट आप फिर से फ्रूट ओरिजिनल शेप में नहीं ले सकते. फ्लावर से फिर से बड नहीं बन सकता, और डो से एक बार चपाती बेक होने के बाद में फिर से हम उससे आटा नहीं ले सकते. सो आंसर इज ए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. Now, which of the following are chemical change? Burning of LPG, respiration, rusting of iron, all of these. All of these are chemical changes. Burning of LPG gas, respiration जो होता है ये भी एक chemical change होता है. Rusting of iron जो होता है, जंग लगना, ये भी एक chemical change होता है. So answer is D, all of these. What happened to the mercury when a thermometer is dipped in a cold water? Children, हमने पढ़ा था जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, हीटिंग करने पे वो ज़्यादा एक्सपांड होता है और कूलिंग करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो थर्मामीटर में जो मर्करी होता है अगर हम उसको कोल्ड वाटर में डालेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो आंसर इज बी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सबसे लीस्ट कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? सॉलिड्स. और सबसे ज़्यादा गैस. सो आंसर इज ए, सॉलिड्स. Which of these is an example of reversible change? Melting of wax again रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड के बाद ऐश बचती है. राइपनिंग ऑफ मैंगो के बाद में रॉ मैंगो हम लोग फिर से नहीं ले सकते. कर्डलिंग ऑफ मिल्क के बाद में फिर से जो रॉ जो इसका सब्सटेंस था उसको हम नहीं ले सकते. सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द करेक्ट आंसर, ए. नाउ नेक्स्ट इज what will happen to the level of mercury in thermometer when it dipped in hot water? Again expansion होगा चिल्ड्रन, तो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर है उसमें मर्करी राइज अप होगा. सो आंसर इज बी, राइज अप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट. चिल्ड्रन, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, ऑल्दो इट्स अ फिजिकल चेंज. देन मेकिंग ज्वेलरी आउट ऑफ गोल्ड, अगेन ये भी रिवर्सिबल होता है और साथ में फिजिकल चेंज होता है. रेस्पिरेशन ये केमिकल चेंज होता है. एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ये इरिवर्सिबल होता है चिल्ड्रन, और एक फिजिकल चेंज होता है क्योंकि ग्लास स्टिल ग्लास ही रहता है ब्रेक होने के बाद भी, बट हम उसको ओरिजिनल शेप में नहीं ले सकते. सो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है. सो आंसर इज बी, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, irreversible change and physical change also. Which of the following will result in expansion of air? Keeping an inflated balloon in the sun. जैसे ही हम उसको बलून को सन हीट में रखते हैं चिल्ड्रन, तो वो एयर जो होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपांड होने लगते हैं और जो उसका साइज होता है वो इंक्रीज होने लगता है.
So keeping an inflated balloon in the sun is the example of expansion of air. Correct answer is A. Now next is identify the type of changes that occurs when the following happen. Breaking of a glass jar, physical change. आप इसमें irreversible भी लिख सकते हैं. Making cottage cheese from milk, irreversible change. Powdering of sugar is physical change. Melting of ice, again reversible change. Burning of coal is a chemical change. आप इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के थ्रू भी आप आंसर इसमें दे सकते हैं. Now next is very short type answers. Give two example for the following. Physical change, breaking of glass and tearing of paper. इसमें ये दोनों ही physical state बताते हैं because the substance remains same. Chemical changes, burning of wood and burning of LPG gas. wood जो होती है ऐश बनती है, गैस भी कंज्यूम हो जाती है, सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस. रिवर्सिबल चेंजेस में आप मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिख सकते हैं क्योंकि सभी रिवर्सिबल है. Now irreversible changes, baking of cake, ripening of fruits, blooming of flower. You can write any of two example. एप्लीकेशन ऑफ एक्सपांशन कहाँ यूज़ करते हैं चिल्ड्रन इसको? जैम्ड मेटल लिड को ओपन करने में, जिसमें हम सिर्फ लिड को डिप करते हैं ना हॉट वाटर में, जिससे क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक्सपांशन शुरू होता है और जो जैम्ड बॉटल होती है वो उसका लिड ओपन हो जाता है. देन अगेन थर्मोमीटर में मर्करी लेवल होता है जो राइज अप होता है, एक्सपांड होता है हीट करने पर, है ना. तो ये भी एप्लीकेशन है, एक एग्जाम्पल है एक्सपांशन का. सो यू कैन राइट जैम्ड मेटल लिड ओपन एंड थर्मोमीटर. Now next chapter 7, things around us. What we had studied in this chapter children? About living things and non-living things. Living things have some certain characteristics that make them differ from non-living things, and these are structural organization, response to stimuli, respiration, reproduction, then growth and lifespan and death. Then we had studied about the abiotic and biotic components. What are biotic components? That has life. So all living things form biotic component like plants, animals, decomposers and scavengers. And abiotic components, they non-living things, they form abiotic components like temperature, air, water and so on. And then we had studied about the interaction between abiotic and biotic component. किस तरह से एक दूसरे पर dependent होते हैं ये. Now let's discuss about some objective type question answers from this chapter. Phillips dash are the building blocks of the body. Cells, मैंने आपको बताया था सबसे smallest unit होती है. cells मिलकर क्या बनाती है? Tissues, tissues से organs बनते हैं, organ से organ system and then फिर organism बनता है. So cells are also known as building blocks of the body. Now in dash organism, all life processes are carried out by a single cell. सिंगल सेल एनिमल्स को हम यूनिसेलुलर एनिमल्स बोलते हैं. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देयर ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल. नाउ थर्ड, एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ चेंज इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. चिल्ड्रन जो चेंज होता है, रिएक्शन होता है, दैट इज रिस्पॉन्स. याद रखना हमेशा, एक्शन को स्टिमुलस बोलते हैं लेकिन रिस्पॉन्स को हमेशा, रिएक्शन को हमेशा क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं. Now the word dash means living. Biotic means living. Bacteria and fungi are common. Dash. Bacteria और fungi क्या हैं? Common. Decomposers हैं. Both are example of decomposers who feed on dead and decaying animals and plants. Now MCQs. Which of these refer to a group of similar cells that perform a particular function? Tissues. Tissues, they are made up of similar cells, group of similar cells. So answer is A, tissues. Which of these do living things get from the environment? Food, water, air, all of these. Answer is D. Which of these animals feed on dead bodies of other animals? Children, hyena, जो scavenger होता है, example of scavenger, they feed on dead bodies of animals that already dead. So which of these are cold-blooded animals? Insects, reptiles, amphibian, all are the example of cold-blooded animals. Now which of these from the biotic component of the environment? Plants, animals, microorganisms. Answer is D, all of these. All they are form
biotic components because all they are living. Which of these are characteristics of living things? Grow, reproduce, excrete, all of these. ये सभी जो हैं वो living things के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक्सक्रीशन में चिल्ड्रन क्या होता है? लिक्विड्स को एक्सक्रीट किया जाता है, रिमेंबर दैट, है ना. और रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है? व्हेन वी यूज ऑक्सीजन, व्हेन वी यूटिलाइज द ऑक्सीजन. एंड ब्रीथिंग क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग एंड एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन जो होता है, जिसको ईजेशन हम बोलते हैं, है ना. अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम सॉलिड वेस्ट को निकालते हैं तो दैट इज प्रोसेस इज नॉन एन ईजेशन, और लिक्विड वेस्ट को निकालते हैं दैट इज नॉन एज एक्सक्रीशन. Now, which of these from the abiotic component of the environment? Soil, because ये non-living है, so it's from abiotic component. Which of these do plant need to prepare their food? Light, water, carbon dioxide, all of these. Answer is D, all of these. Which of the following are called primary consumers? Primary consumers कौन होते children? Herbivores, who depend on plants for nutrients. जो herbivores animals होते हैं, they eat only plant and plant sources, so they are primary consumers. Which of these are warm blooded animals? Warm blooded animals कौन सा है children? Bear. Earthworm, snail and snake are cold blooded animals, so answer is C, bear. Now next, give two example for the following life processes in living things. कोई भी आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन. हमने पढ़ा स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, लाइफ स्पैन एंड डेथ. यू कैन राइट एनी ऑफ टू. मैंने यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिखा है. नाउ वेस्ट गिवन आउट बाय प्लांट. जो प्लांट होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम, लैक्टेक्स एंड रेजिन. सो मैंने यहाँ गम एंड लैक्टेक्स लिखा है, यू कैन राइट रेजिन ऑल्सो. ये प्लांट वेस्ट होते हैं. Now omnivores animals who eat both plants as well as flesh of other animals. So write any of two example. Bear and human beings. You can write crow also. Now biotic components, all जितने भी living things है like plant, animals, decomposer, scavenger. Any of two you can write. Secondary consumers. Secondary consumers कौन होते हैं children? Who feed on flesh of other animals. जो दूसरे animals का flesh खाते हैं. So they are known as secondary consumers. लाइक हर्बीवोर्स का फ्लैश खाते हैं ये, है ना. सो टाइगर, लॉयन, जो भी फ्लैश ईटिंग एनिमल है, आप उनका यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं. सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. लर्न ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न स्पाइरल वर्क ऑल्सो, and read the both chapters thoroughly children.